नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 9वां अध्याय चल रहा है। विनोबा जी कहते हैं, हमारा पूरा जीवन हरिमय हो सकता है। अपने सब व्यवहारों में इस दिव्य भावना की कल्पना को लाओ। शिक्षा शास्त्र में तो इस कल्पना की बड़ी ही आवश्यकता है। लड़के क्या हैं? प्रभु की मूर्तियां। गुरु की यहाँ भावना होनी चाहिए कि मैं इन देवताओं की ही सेवा कर रहा हूँ। तब वह लड़कों को ऐसे नहीं झिड़केगा, चल जा अपने घर, खड़ा रहा घंटे भर, कैसे मैले कपड़े हैं। मैले कपड़े धो देगा, फटे कपड़े सी देगा। यदि शिक्षक ऐसा करे तो इसका कितना अच्छा परिणाम होगा। मार पीट कर कहीं अच्छा नतीजा निकला जा सकता है। लड़कों को भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावना से गुरु को देखें। गुरु शिष्यों को हरिमूर्ति और शिष्य गुरु को हरिमूर्ति माने। परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें तो विद्या तेजस्वी होगी। लड़के भी भगवान और गुरु भी भगवान। यदि छात्र यह मान ले कि ये गुरु नहीं भगवान कृष्ण की मूर्ति है, हम इनसे बोध रूपी अमृत पा रहे हैं, इनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर सोच लीजिए कि वे कैसा व्यवहार करेंगे। सब जगह हम प्रभु विराजमान हैं। ऐसी भावना चित्त में जम जाए तो फिर एक दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करें, यह नीति शास्त्र हमारे अंतःकरण में अपने आप स्फुरित होने लगेगा। शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब सब दोष दूर हो जाएंगे, पाप भाग जाएंगे, बुराई का तिमिर हट जाएगा। तुकाराम ने कहा है, चाल केला सी मोकळा, बोल विठ्ठल वेळो वेळा, तुझ पापची नाही ऐसे, नाम घेता जवळी बसे। चल तुझे छुट्टी देता हूँ, हर श्वास पर विठ्ठल का नाम ले और फिर जितने पाप करना है कर। तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं है जो नाम लेने पर भी तेरे पास बने रहे। मैं देखता हूँ कि तुम पाप करने से थकते हो या हरि नाम पाप जलाने से थकता है। रे इस हरिनाम में इस जन्म के ही नहीं अनंत जन्मों के पाप पल भर भस्म कर डालने की सामर्थ्य है। गुफा में अनंत युग का अंधकार भरा हो तो भी एक दिया सलाई जलाते ही वहां भाग जाता है। वहां अंधकार प्रकाश बन जाता है। पाप जितने पुराने उतनी ही जल्दी वे नष्ट होते हैं, क्योंकि वे मरने को ही होते हैं। पुरानी लकड़ियों को राख होते देर नहीं लगती। राम नाम के नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं कि राम नाम कहते ही भूत भागता है। हम बचपन में रात को स्मशान में हो आते थे, भूत कभी दिखाई नहीं दिया। कल्पना के ही तो भूत होते हैं। 10 वर्ष के बच्चे रात स्मशान में जाने में उनको सामर्थ्य कहाँ से आई? राम नाम से। वहां सामर्थ्य सत्य रूपी परमात्मा की थी। यदि यह भावना हो कि परमात्मा मेरे पास है तो सारी दुनिया उलट पड़े तो भी हरि का दास भयभीत नहीं होगा। ईश्वर नाम के सामने पाप टिक नहीं सकता, इसलिए ईश्वर से ही जी लगाओ, उसकी कृपा प्राप्त कर लो, सत्कर्म उसे अर्पण कर दो, उसी के हो जाओ। अपने सब कर्मों का नैवेद्य प्रभु का अर्पण करना है। इस भावना को उत्तरोत्तर अधिक उत्कट बनाते चले जाओगे तो क्षुद्र जीवन दिव्य बन जाएगा, मलिन जीवन सुंदर बन जाएगा, थोड़ा भी मधुर होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हो उसके साथ भक्ति भाव हो तो पर्याप्त है। कितना दिया कितना चढ़ाया यह मुद्दा नहीं है, किस भावना से दिया यह मुद्दा है। एक बार एक प्रोफेसर के साथ मेरी बात चल रही थी। वह शिक्षण शास्त्र संबंधी थी। हम दोनों के विचार नहीं मिलते थे। अंत में प्रोफेसर ने कहा, भाई मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर को चाहिए था कि वे मुझे कायल कर दें विचारों से, परंतु ऐसा न करते हुए जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतने साल से शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे मजाक में कहा, 18 साल तक बैल यदि यंत्र के साथ घूमता रहे तो क्या वह यंत्र शास्त्रज्ञ हो जाएगा? यंत्र शास्त्रज्ञ और है आंख मूंद कर चक्कर काटने वाला बैल
और शिक्षा शास्त्रज्ञ और है, और शिक्षा का बोझ ढोने वाला और। जो शास्त्रज्ञ होगा वह 6 महीने में ही ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेगा जो 18 साल तक बोझ ढोने वाला मजदूर समझ भी नहीं सकेगा। सारांश यह है कि उस प्रोफेसर ने मुझे अपनी दाढ़ी दिखाई कि मैंने इतने साल काम किया है, किंतु दाढ़ी से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह परमेश्वर के सामने कितना ढेर लगा दिया, इसका महत्व नहीं है। मुद्दा नाप का, आकार का, कीमत का नहीं है, मुद्दा भावना का है। कितना, क्या अर्पण किया, इससे मतलब नहीं, बल्कि कैसे किया, यह मुद्दा है। गीता में 700 ही श्लोक है, पर ऐसे भी ग्रंथ है जिनमें 10-10 हजार श्लोक है, किंतु वस्तु का आकार बड़ा होने से उसका उपयोग भी अधिक होगा, ऐसा नहीं कह सकते। देखने की बात यह है कि वस्तु में तेज कितना है, सामर्थ्य कितनी है, जीवन में कितनी क्रिया है, इसका महत्व नहीं है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि एक भी क्रिया की हो तो भी वही हमें पूरी जीवन अनुभव करा देगी। कभी कभी एक ही पवित्र क्षण में हमें ऐसा अनुभव होता है जैसा 12-12 वर्षों में भी नहीं हो पाता। आशय यह कि जीवन के सादे कर्मों को, सादी क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पण कर दो, तो उसमें जीवन में सामर्थ्य आ जाएगी, मोक्ष हाथ लग जाएगा। कर्म करके और उसका फल न छोड़कर उसे ईश्वर को अर्पण कर देना, ऐसा यह राजयोग कर्मयोग से भी एक कदम आगे बढ़कर है। कर्मयोग कहता है कर्म करो, फल की आशा मत रखो। यहाँ कर्मयोग समाप्त हो गया। राजयोग कहता है कर्म फलों को छोड़ो मत, बल्कि सब कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो। वे फूल हैं, तुम्हें आगे ले जाने वाले साधन हैं, उन्हें उस मूर्ति पर चढ़ा दो। एक ओर से कर्म और दूसरी ओर से भक्ति जोड़कर जीवन को सुंदर बनाते चलो। फलों को त्यागो मत, उन्हें फेंकना नहीं बल्कि भगवान से जोड़ देना है। कर्मयोग में जो फल तोड़ दिया उसे राजयोग में जोड़ दिया जाता है। बोने और फेंक देने में फर्क है। थोड़ा सा भी बोया हुआ अनंत गुना होकर मिलता है, फेंका हुआ यूं ही नष्ट हो जाता है। जो कर्म ईश्वर को अर्पण कर दिया उसे बोया हुआ समझो, उससे जीवन में अपार आनंद भर जाएगा, अपार पवित्रता आ जाएगी। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 29वां श्लोक चल रहा है 90 अध्याय का। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। अपि चेत् सुदूराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यं सम्यक् व्यवस्थितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा क्षुद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्
किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हे पृथापुत्र, स्त्री, वैश्य, क्षुद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हो, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तो क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, तो मुझ में ही मन को स्थिर कर मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। नवम अध्याय संपन्नम। श्री कृष्णार्पणम।